नमस्कार फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड वेलकम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग विद एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन। क्या हो सकता है कल यानी 17 तारीख बुधवार का दिन, ये हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले प्लीज आप लोग डिस्क्लेमर पढ़ लें। आपके प्रॉफिट या लॉस मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। उससे पहले आज मार्केट में क्या हुआ, मैंने पिछले वीडियो में बताया था बाई एस्ट्रोलॉजिकल बाई टेक्निकल, यानी मार्केट मुझे निगेटिव ट्रेंड में क्लोज होता हुआ दिख रहा है। बाई एस्ट्रोलॉजिकल मैंने क्लियरली बोला था, बाई टेक्निकल भी मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी मार्केट को सपोर्ट करेगा। और आप देखो तो बैंक निफ्टी एक बार गैप डाउन ओपन हुई और नीचे गई, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैंने बताया था 59,000 के पास। और आप देखो तो मार्केट पूरा दिन वहीं पे ट्रेड करता रह गया 100-150 पॉइंट में। और बट निफ्टी 50 25,850 का लो लगाया, क्योंकि मैंने यह भी बोला था कि एक्सपायरी है, मार्केट में काटापीटी होगी। और मार्केट को पूरा सपोर्ट दिया बैंक निफ्टी ने, पूरा दिन प्रीमियम प्राइस टाइम टिके, प्राइस लो, और बैंक निफ्टी साइडवेज मोड की तरह ही मार्केट पूरा चला। और बैंक निफ्टी ने पूरा मार्केट को सपोर्ट करके रखा था, ज़्यादा गिरने नहीं दिया। मार्केट क्यों गिरा? मार्केट गिरने के पीछे रीज़न होता है, यानी मार्केट जब डाउन जाती है तो रीजन होता है, कारण होता है। मार्केट जब ऊपर जाती है उसके पीछे भी रीजन होता है, कारण होता है। मार्केट जब साइडवेज होती है तो उसके पीछे भी रीजन होता है। मार्केट निगेटिव थी, ठीक है, बट साइडवेज भी रही। ऐसा क्यों रहा? ऐसा क्यों रहा मार्केट, और क्यों है? बिकॉज न्यूज। मैं ये भी बोलता हूं कि टेक्निकल एस्ट्रोलॉजिकल के आगे सब कुछ फेल है, न्यूज के आगे सब कुछ फेल है। न्यूज का इंतजार है मार्केट को। क्या क्या न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट इसी हफ्ते न्यूज आने वाले हैं, जैसे यूएस का जॉब्स का डाटा और सीपीआई इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इकोनॉमी के भी डाटा आने वाले हैं। यूएसए का जॉब्स डाटा आने वाला तो है ही, और यूरोपियन मार्केट भी अपना बैंक ऑफ इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर करने वाला है। जापान का भी कुछ न्यूज है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इससे मार्केट पे क्या क्या असर पड़ता है? अगर जॉब डाटा वीक आता है तो मार्केट को सपोर्ट मिलता है, यानी मार्केट सपोर्ट मिलेगा तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अगर जॉब डाटा स्ट्रांग आता है तो मार्केट पे दबाव आता है, मार्केट वीक आता है, मार्केट नीचे की तरफ जाती है। तो यूरोप इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, ग्लोबल लिक्विडिटी भी बढ़ाती है, और इसका असर एफआईआई फ्लो पर पड़ता है। ये सब बातें अगर मैं करने लगूं तो बहुत बात होगी। अभी मार्केट में चल क्या रहा है? मार्केट में निगेटिव प्रेशर क्या क्या है? ग्लोबल ग्रोथ स्लो है, यूएस जॉब्स मिक्स है, चाइना डिमांड वीक है, एफआईआई कॉशन है जो लगातार सेल कर रही है। और ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाला है, जो आप देखो तो। और वीकली एक्सपायरी भी था आज मार्केट, जिसकी वजह से मार्केट में आज निगेटिव ट्रेंड दिखी। और ये सब न्यूज़, और इसी हफ्ते ये सब न्यूज़ आने वाले हैं, सो मार्केट में प्रेशर दिखा। प्रॉफिट बुकिंग भी होता है, तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुई और मार्केट में प्रेशर दिखा। मार्केट फिर ऊपर की तरफ नहीं गई, यह न्यूज़ का इंतजार, नहीं तो मार्केट ऊपर जाता, क्योंकि जितना प्रॉफिट बुकिंग होना था वो तो हो गया। बट अब न्यूज़ का इंतजार है। मार्केट कल क्या कर सकती है ये देखने वाली बात होगी, और न्यूज़ का भी इंतजार रहेगा। वही एफआईआई और डीआईआई का भी डाटा आ गया है। एफआईआई ने फिर सेल किया है 2,381 करोड़ का कैश में सेल किया। वही डीआईआई ने उतना ज़्यादा बाई नहीं किया, 1,077 करोड़ का कैश में बाई किया, जिसकी वजह से मार्केट पे असर दिखा, प्रेशर दिखा, मार्केट ऊपर की तरफ नहीं गई। नहीं तो डीआईआई से ज़्यादा सेल किया है। ऐसा हो मार्केट में देखा गया कि एफआईआई सेल करती है और उसका दुगना डीआईआई बाई करती है तो मार्केट में सपोर्ट मिलता है। बट एफआईआई जितना बाई किया उसका दुगना एफआईआई ने सेल किया और मार्केट प्रेशर में दिखा। इंडेक्स फ्यूचर में 1767 करोड़ का सेल ही है।
इंडेक्स ऑप्शन में 10,790 करोड़ का बाई है, यहां पे ध्यान देना होगा। स्टॉक फ्यूचर 3,241 करोड़ का सेल ही है। स्टॉक ऑप्शन में भी सेल है 517 करोड़ का। वही यूरोपियन मार्केट निगेटिव ट्रेंड में ही क्लोज है और चाइना जापान का भी मार्केट निगेटिव ट्रेंड में क्लोज है। क्रूड ऑयल 60 के नीचे ट्रेड कर रहा है। आज क्रूड ऑयल का एक्सपायरी भी है और नेचुरल गैस भी माइनस में ही ट्रेड करे। डॉलर इंडेक्स वीक है, 97 के आसपास चल रहा है। 10 ईयर सील्ड बॉन्ड ठीक ठाक है। हमारा रुपया स्टेबल ही है, 91 के आसपास गया और गोल्ड और सिल्वर माइनस में ही ट्रेड कर रहा है। सेक्टर आज सारे निगेटिव में रहे और क्या होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दिया 25,860 के पास, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट -167 पॉइंट गिर के और पुट कॉल रेशियो 0.68। कल नया पुट कॉल रेशियो होगा, नया ऑप्शन चेन होगा, नया प्रीमियम होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा 25,950, 26,040, 26,100। सपोर्ट क्या होगा 25,805, 25,745 और 25,660। मार्केट का रेंज क्या हो सकता है 25,745 से 26,040। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा 25,950। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा 25,745। सेंसेक्स ने क्लोजिंग दिया 84,680 के पास, यानी -533 पॉइंट गिर के। पुट कॉल रेशियो 0.63। रेजिस्टेंस क्या होगा 84,955, 85,225, 85,390। सपोर्ट होगा 84,515 और 84,350, 84,075 भी। मार्केट का रेंज क्या हो सकता है 84,350 से 85,225 तक। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 85,225, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 84,350। मार्केट ओवर सोल्ड की तरफ भी है, यह भी ध्यान देना होगा। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 59,034 के पास। इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे -427 पॉइंट गिर के पुट कॉल रेशियो 0.76। रेजिस्टेंस क्या होगा 59,260, 59,480, 59,630। सपोर्ट होगा 58,890, 58,745, 58,520। मार्केट का रेंज क्या हो सकता है 58,745 से 59,480। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा 59,480। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा 58,745। मार्केट में सेलिंग प्रेशर भी है। एफआईआई एक बात मैं बताना चाह रहा हूं, एफआईआई मैरी क्रिसमस जो आती है 25 तारीख को, यहां पे एफआईआई छुट्टी पर भी जाती है। हो सकता है 23, 24, 1-2 दिन पहले से ही छुट्टी, क्योंकि मैरी क्रिसमस बहुत धूमधाम से मनाया जाता है फॉरेन में और ये एफआईआई फॉरेन इन्वेस्टर ये लोग छुट्टी पे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीक में इसका असर देखने को मिलेगा। मार्केट क्या ऊपर रहती है या और नीचे आती है, ये देखने वाली बात होगी। ये भी इंपॉर्टेंट डेट रहेगा और नेक्स्ट वीक भी इंपॉर्टेंट रहेगा। वही फिन निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 27,385 के पास। पुट कॉल रेशियो 0.63, -217 पॉइंट गिर के क्लोज हुआ। फिन निफ्टी रेजिस्टेंस होगा 27,500, 27,610, 27,685। सपोर्ट क्या होगा 27,315, 27,240, 27,130। मार्केट का रेंज क्या होगा 27,240 से 27,610। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा 27,610। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा 27,240। वही एस्ट्रोलॉजिकल देखें तो कल है 17 तारीख बुधवार का दिन। ये बाय न्यूमरोलॉजिकल देखें तो 8 नंबर शनि का होता है और शनि बुध पॉजिटिव आएगा। बाय न्यूमरोलॉजिकल सुबह 9 बजे तुला राशि की कुंडली रहेगी जिसके स्वामी शुक्र है, यानी शुक्राचार्य। शुक्र प्लस बुध और शनि ये पॉजिटिव ही है। नक्षत्र चलेगा विशाखा का जिसके स्वामी गुरु है। गुरु बुध शनि यहां निगेटिव आएगा, यानी गुरु के साथ इन सबका शत्रुता है, यहां निगेटिव आएगा। कुंडली देखें तो गुरु बुध की राशि में यानी मिथुन राशि में, शुक्र के साथ बुध वृश्चिक राशि में है, मंगल की राशि में। लग्न में मंगल और सूर्य है और मंगल और शुक्र दोनों अभी भी अस्त हैं। शनि की दृष्टि राहु पर है, गुरु पर भी है।
गुरु अपने ही घर में है, पूरी दृष्टि केतु पर भी है, तो यहाँ सेंटिमेंट निगेटिव पॉजिटिव दोनों बन रहा है। अष्टक वर्ग कैलकुलेशन शनि मंगल और चंद्र का भी ठीक नहीं है। सो मार्केट निगेटिव दिख रहा है बट रिकवरी भी दिख रहा है, यानी मार्केट फ्लैटिस्ट मोड में भी क्लोज हो सकता है, निगेटिव मोड में भी। ऑल ओवर मार्केट अगर नीचे खुलता है गैप डाउन तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट से फिर मार्केट रिकवर होगा। अगर गैप अप ओपन होता है मार्केट तो फिर नीचे आके फिर ऊपर, यानी मार्केट फ्लैटिस्ट मोड में क्लोज होगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, मार्केट कहाँ गिफ्ट निफ्टी ओपन कराती है, कहाँ ऑप्शन चेन का तो डाटा चेंज होते रहता है, बट इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपको वॉच करना होगा। कहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा है, कहाँ गिफ्ट निफ्टी साहब मार्केट को ओपन करा रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी अभी 25,954 के पास चल रहा है। सो अभी देखा जाए तो कल मार्केट फ्लैटिस्ट ओपन हो सकता है या गैप अप ओपन, अगर गिफ्ट निफ्टी इसके ऊपर जाता है तो। और वही इंडिया विक्स फिर 10.07 के पास क्लोज है, यानी मार्केट में अभी वॉलेटिलिटी रहेगी, यानी नीचे जाएगी और फिर ऊपर मार्केट मुझे ऐसा दिख रहा है रिकवर होगा और मार्केट फ्लैटिस्ट मोड में क्लोज होगा, ना ऊपर ना नीचे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा स्ट्रेटजी क्या होगी, कहाँ मार्केट क्या हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।